नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 पर। तो दोस्तों, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत वन आश्रम था। वहां पर ऋषि अत्रेय अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक युवक था, नाम निर्वाण। उसका स्वभाव शांत था, पर उसका मन हमेशा हिलोरे मारता रहता था। निर्वाण एक दिन ऋषि के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन जैसे किसी तूफान में फंसा है। मैं ध्यान करता हूं, मंत्र जपता हूं, पर मेरे भीतर बार बार कामुक के विचार उठते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाता। जितना रोकता हूं, उतना ही मन भटकता है। मैं चाहता हूं कि ये विचार मेरे भीतर ना आए, लेकिन यह चाह भी एक युद्ध बन गई है। मैं थक गया हूं। गुरुदेव ऋषि अत्रेय मुस्कुराए। यदि तुम युद्ध कर रहे हो, तो दुश्मन कौन है? निर्वाण ने नजरें झुका ली। स्वयं मेरा मन, शायद। गुरु ने कहा, मन दुश्मन नहीं, साधन है, पर तुम उसे समझे बिना चलाना चाहते हो। आओ, आज तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं। गुरु निर्वाण को आश्रम के पीछे फैली विशाल घाटी की तरफ ले गए। वहां नीचे एक चौड़ी नदी बहती थी, शांत भी और प्रचंड भी। गुरु ने कहा, मन भी ऐसी ही नदी है, निर्वाण। इसकी धारा को समझे बिना कोई इसे पार नहीं कर सकता। दोनों घाटी के किनारे बने एक पुराने पथ से नीचे उतरने लगे। रास्ते में पक्षियों की आवाजें, पेड़ों का सरसराना और दूर बहती नदी की गूंज, सब कुछ मिलकर एक अनोखा संगीत बना रहे थे। थोड़ी देर बाद वे नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी साफ था, लेकिन बीच में कई जगह घूमते भंवर दिखाई देते थे। गुरु अत्रेय ने पूछा, निर्वाण, तुम्हें यह नदी कैसी लगती है? निर्वाण बोला, गुरुदेव, सुंदर भी है और डरावनी भी। लगता है यदि कोई बिना सोचे इसमें उतर जाए तो भंवर में फंस सकता है। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे मन की वासनाएं सुंदर भी, आकर्षक भी, लेकिन अनियंत्रित हो तो मनुष्य को बहा ले जाती है। निर्वाण चुपचाप सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, देखो निर्वाण, काम वासना बुरी नहीं, यह तो प्रकृति ने दी है, जीवन का हिस्सा है। मगर तुमने इसे दुश्मन मान लिया है। तुमने इसे रोकने की कोशिश की, और जितना रोका यह उतना बढ़ा। एक नदी को देखने वाले को नदी शांत लगती है, मगर जो इसे रोकने की कोशिश करे उसके लिए यह बाढ़ बन जाती है। फिर गुरु ने निर्वाण को छोटा सा लकड़ी का कटोरा दिया। इसे नदी में डालो। कटोरा नदी में तैरा, घूमता रहा और धारा के साथ आगे बढ़ गया। गुरु बोले, जब तुम मन को सिर्फ देखने वाले बन जाते हो तो उसके विचार ऐसे ही बह जाते हैं, बिना तुम्हें डुबोए। तुम कटोरे को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देख रहे हो। निर्वाण ने पूछा, पर गुरुदेव, मेरे भीतर जो आकांक्षाएं उठती हैं वे इतनी तीव्र होती हैं कि मैं चाहकर भी उन्हें केवल देख नहीं पाता। गुरु मुस्कुराए, इसलिए आज मैं तुम्हें इस जंगल की 3 आत्माओं से मिलवाऊंगा, जो मन के 3 रूप है। उनसे मिलकर तुम अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं पाओगे। दोनों नदी से आगे चलते हुए गहरे जंगल में प्रवेश कर गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक विशाल बरगद के नीचे एक युवती को बैठे देखा। उसका शरीर प्रकाश की तरह चमक रहा था, आंखें मोहक थी। युवती बोली, मैं लालसा हूं। मैं हर मनुष्य के मन में जन्म लेती हूं। मैं ही उसे खाने पीने, प्रेम करने, सीखने, बनाने, सबके लिए प्रेरित करती हूं। निर्वाण अचंभित था, तो तुम बुरी नहीं हो? लालसा हंस पड़ी, मैं बुरी कैसे हो सकती हूं? मेरे बिना कोई कुछ करना ही क्यों चाहेगा? पर जब लोग मुझे अपना मालिक बना लेते हैं तब मैं उन्हें नचाती हूं, और जब वे मेरी धारा को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं तब मैं भंवर बन जाती हूं। गुरु ने निर्वाण की ओर देखा। समझे, काम वासना भी इसी लालसा का एक रूप है। इसे दबाओगे तो यह जोर से फूटेगी। इसे समझोगे, स्वीकारोगे तो शांत रहेगी। निर्वाण गहरी सांस लेकर सोच में पड़ गया। अगला पड़ाव एक शांत तालाब था। उसके किनारे एक वृद्ध साधु बैठे थे। वे निर्वाण को देखकर बोले, मैं आसक्ति हूं। जहां लालसा बढ़ती है वहां मैं जन्म लेता हूं। मैं चीजों में, व्यक्तियों में, कल्पनाओं में, सपनों में मनुष्य को बांध देता हूं। निर्वाण ने पूछा, क्या आसक्ति भी बुरी है? वृद्ध साधु बोले, अरे नहीं, मैं संबंधों को गहरा बनाता हूं।
मैं ही मां को बच्चे से बांधता हूं, प्रेमियों को जोड़ता हूं, पर जब मनुष्य मुझे अनिवार्य मान ले तब मैं उसे कैद कर देता हूं। काम वासना में लालसा शरीर की है और आसक्ति मन की। गुरु ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम उनसे जुड़े हुए हो, तुम उन्हें अपना मान बैठे हो। यदि कोई विचार उठे और तुम उसे सिर्फ विचार की तरह देखो तो वह हवा की तरह गुजर जाएगा। निर्वाण ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे बात समझ आने लगी थी। अंत में वे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक मुरझाया, कमजोर सा प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें धुंधली थी। वह बोला, मैं विकार हूं। मैं न तो शुरुआत हूं न अंत। मैं तब पैदा होता हूं जब लालसा और आसक्ति अज्ञान से मिलती है। निर्वाण ने पूछा, अज्ञान? विकार ने कहा, हां, जब मनुष्य स्वयं को नहीं समझता, जब वह शरीर को ही सब कुछ समझने लगता है, जब वह ऊर्जा को पहचान नहीं पाता और व्यर्थ बहा देता है। मैं वही भ्रम हूं जो मनुष्य को कहता है, यह करेगा तो ही सुख मिलेगा, यह पाएगा तो ही शांति मिलेगी, और वह दौड़ता रहता है। गुरु ने निर्वाण के कंधे पर हाथ रखा। जब तुम काम वासना से परेशान होते हो तो असल में परेशान तुम विकार से होते हो, न कि लालसा से, न ही आसक्ति से। निर्वाण की आंखों में एक चमक आई। गुरुदेव, तो मन को रोकने की कोशिश करना गलत है? गुरु मुस्कुराए। मन को रोकना नदी को बांधने जैसा है। जब बांध टूटता है, बाढ़ आती है। निर्वाण बोला, तो फिर उपाय क्या है? गुरु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, उपाय है, नदी को बहने दो, पर दिशा तुम तय करो। निर्वाण बोला, कैसे गुरुदेव? गुरु ने पत्थरों की कुछ पंक्तियां बनाई और नदी से एक छोटी धारा को मोड़कर एक सूखी जमीन की तरफ भेज दिया। देखते ही देखते वहां मिट्टी नरम होने लगी, कुछ हरियाली उभर आई। गुरु बोले, ऊर्जा को मोड़ो, दबाओ मत, विचार को दिशा दो, रोको मत, वासना को समझो, दमन मत करो। निर्वाण मंत्र मुग्ध होकर देख रहा था। गुरु बोले, जब मन में कामुक विचार उठे, उन्हें शत्रु नहीं, संकेत समझो। यह संकेत है कि ऊर्जा उठी है। अब इस ऊर्जा को कला में, सीखने में, सेवा में, ध्यान में, शरीर शक्ति में बदल दो। निर्वाण धीमे स्वर में बोला, और यदि मैं इसे न बदल पाऊं, गुरु ने कहा, तो उसका साक्षी बन जाओ। जो विचार आते जाते रहते हैं वे तुम्हें छू भी नहीं सकते जब तक तुम उन्हें पकड़कर अपनी पहचान नहीं बना लेते। निर्वाण लंबे समय तक नदी को देखता रहा। धारा बह रही थी, अनवरत, शांत, जैसे मन की प्रकृति स्वयं प्रकट हो रही हो। गुरु अत्रेय बोले, निर्वाण, तुम्हारा प्रश्न काम वासना नहीं, तुम्हारा प्रश्न अज्ञान है। जिस दिन तुम जान गए कि तुम विचार नहीं हो, उस दिन विचार तुम्हारे ऊपर सत्ता खो देंगे। निर्वाण ने पहली बार भीतर एक अनोखी शांति महसूस की, जैसे मन का कोलाहल अचानक किसी दूर पहाड़ों में खो गया हो। गुरु उसे देखते रहे और नदी की धारा शांत बहती रही। निर्वाण नदी की बहती धारा को देख रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति उतरने लगी, मानो वर्षों की बेचैनी एक क्षण को रुक गई हो। गुरु अत्रेय ने उसकी ओर देखा और बोले, निर्वाण, जब मन पहली बार शांत होता है तो मनुष्य डर जाता है, क्योंकि वह पूरे जीवन अपनी ही ध्वनि में खोया रहा है। यह पहली बार है जब तुम अपने अंदर चुप्पी को सुन रहे हो। निर्वाण ने पूछा, गुरुदेव, क्या मन की चुप्पी ही मुक्ति है? गुरु मुस्कुराए, नहीं, चुप्पी तो बस द्वार है। मुक्ति तो उस द्वार के पार बैठी है जहां तुम स्वयं को पहचानते हो। उन्होंने निर्वाण को नदी किनारे एक पत्थर पर बैठने का संकेत किया। कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे। हवा पेड़ों को धीरे धीरे हिला रही थी। नदी की धारा का संगीत उनके बीच एक अदृश्य संवाद जैसा बह रहा था। फिर गुरु बोले, निर्वाण, तुम्हारे भीतर उठने वाले विचार तुम्हें परेशान करते हैं क्योंकि तुमने उन्हें मैं मान लिया है। एक बात याद रखना, विचार मन में है पर तुम मन नहीं हो। निर्वाण ने सिर उठाया, तो क्या मैं विचारों से अलग हूं? बिल्कुल, गुरु बोले। जिस तरह आकाश बादलों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता, तुम भी अपने विचारों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। निर्वाण ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, पर यदि कोई भयानक विचार आए, कोई ऐसा जो मुझे खुद से घृणा दिला दे? गुरु धीरे से हंसे। निर्वाण,
मन जो भी चित्र दिखाता है वह तुम्हारी सच्चाई नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभवों, संगति और स्मृतियों का मिश्रण भर है। और स्मृतियों की धूल जमी हो तो आईना कैसा दिखता है? निर्वाण बोला, धुंधला। ठीक यही होता है, गुरु बोले। मन का आईना साफ न हो तो वह विकार वाले चित्र दिखाता है और तुम उन्हें सच मान लेते हो। इसीलिए मनुष्य अपने ही मन से डरने लगता है। गुरु उठे और निर्वाण को जंगल के ओर भीतर ले गए। अगला पड़ाव, भ्रमों की गुहा। दोनों चलते हुए एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर दीवारों पर विचित्र आकृतियां चमक रही थी, कुछ भयावह, कुछ सुंदर, कुछ विकृत। निर्वाण घबरा गया। गुरुदेव, ये सब क्या है? गुरु अत्रेय बोले, ये है मन के भ्रम, जो वास्तविकता से बड़े लगते हैं। इनमें से कई तुम्हें आकर्षित करेंगे, कुछ डराएंगे और कुछ तुम्हें अपना गुलाम बना लेना चाहेंगे। निर्वाण एक आकृति के पास गया। एक चमकता हुआ रूप था, बहुत सुंदर, मोहक। उसकी आंखों में देखते ही निर्वाण का मन विचलित होने लगा। वही पुरानी बेचैनी, वही खिंचाव। गुरु धीरे से बोले, यह है कल्पना का आकर्षण, जो मनुष्य के भीतर कामना को उकसाता है। यह वास्तविक नहीं, लेकिन मन इसे वास्तविक मानकर भागता है। निर्वाण पीछे हट गया। गुरुदेव, मैं इसे रोकना चाहता हूं। यह मुझे खींचता क्यों है? गुरु बोले, क्योंकि तुम इसे अलग चीज समझते हो। इससे बचने की इच्छा भी इसे शक्ति देती है। यदि अग्नि से बचने के लिए तुम हाथ जोर से पीछे खींचो तो शरीर में तनाव पैदा होता है, पर यदि तुम शांति से हट जाओ तो न तनाव रहेगा न चोट। गुरु ने दीवार पर बनी दूसरी आकृति की ओर इशारा किया। यह आकृति गुस्से से भरी थी। यह विरोध का भ्रम है। कामना के विरुद्ध जितना लड़ोगे उतनी ही प्रबल बनेगी। निर्वाण ने पूछा, तो क्या करूं? गुरु ने गुफा की छत की ओर इशारा किया। वहां एक साधारण शांत प्रकाश था, न कोई आकर्षण, न कोई भय। निर्वाण, मन को इस प्रकाश की तरह बनाओ, न आकर्षण में फंसना, न विरोध में गिरना, बस देखना सीखो। निर्वाण की आंखों में हल्की नमी आ गई। गुरुदेव, मैं देखने की कोशिश करता हूं, पर कुछ ही देर में मन फिर बहक जाता है। मैं क्या करूं? गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मन का भटकना गलत नहीं, मन का भटकना उसकी प्रकृति है। गलत यह है कि तुम खुद को मन के साथ भटकने दो, जैसे नदी किनारे बैठा व्यक्ति नदी के साथ नहीं बहता। निर्वाण ने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरा बोझ हल्का हो रहा है। गुरु उसे बाहर ले जाते हैं। जब वे गुफा से बाहर निकले, शाम ढल चुकी थी। सूर्य की अंतिम किरणें पेड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। गुरु अत्रेय बोले, निर्वाण, अब हम एक अंतिम स्थान पर चलेंगे, जहां से तुम्हारा असली ज्ञान प्रारंभ होगा। दोनों एक रास्ते पर चलने लगे जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से की ओर जाता था। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते, हवा ठंडी होती जा रही थी और जंगल शांत। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक ऊंचे चट्टान पर पहुंचे, जहां नीचे पूरी घाटी, नदी और जंगल दिखाई देता था। गुरु बोले, यहां बैठो। आज तुम पहली बार अपने मन को ऊपर से देखोगे। निर्वाण बैठ गया। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। नीचे बहती नदी दिखाई दे रही थी, पहले से कहीं छोटी और शांत। गुरु ने पूछा, निर्वाण, नीचे बहती नदी कैसी लग रही है? निर्वाण बोला, शांत, बहुत शांत। पहले तो मुझे बड़ी प्रचंड और डरावनी लगती थी, अब ऊपर से देखने पर मानो वह बिल्कुल सरल है। गुरु मुस्कुराए, यही तुम्हारा उत्तर है। जब तुम मन को अंदर से देखते हो वह बड़ा लगता है, जब तुम मन को ऊपर से देखते हो साक्षी बनकर, वह छोटा और शांत दिखता है। निर्वाण धीरे से बोला, गुरुदेव, तो आज से मुझे मन को बदलना नहीं, बस ऊपर उठकर देखना है। गुरु ने कहा, हां निर्वाण, मन को बदलने का तरीका है स्वयं को उससे ऊपर उठा लेना। जैसे राजा युद्ध भूमि में नहीं लड़ता, उसकी सेना लड़ती है, वह दूर खड़े होकर देखता है। निर्वाण ने पहली बार महसूस किया कि वह वास्तव में मन नहीं है, वह मन से परे कोई और है, कुछ शांत, गहरा और अडिग। गुरु उसकी ओर देखकर बोले, आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है निर्वाण। अब तुम मन के बंदी नहीं, मन के स्वामी बन सकते हो। और पहाड़ों पर एक नई हवा बहने लगी। निर्वाण पहाड़ की उस ऊंची चट्टान पर बैठा था। नीचे बहती नदी
दूर तक फैली जंगल की हरियाली और डूबते सूरज की लालिमा। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय किसी पवित्र क्षण में रुक गया हो। गुरु अत्रेय ने उसे देखा और कहा, निर्वाण, आज तुमने मन को देखना सीख लिया। अब तुम्हें मन को संभालना भी सीखना होगा। सिर्फ देखने से शांति मिलती है, पर दिशा देने से शक्ति मिलती है। निर्वाण ने पूछा, गुरुदेव, मन को दिशा कैसे दी जाती है? गुरु मुस्कुराए, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। निर्वाण ध्यान से सुनने लगा। गुरु की कहानी, अधूरी मिट्टी का दीपक। गुरु बोले, एक बार एक कुम्हार था। वह मिट्टी के दिए बनाता था, पर उसका एक दिया हमेशा टेढ़ा बन जाता। वह जितनी जोर से उसे दबाता, उतना ही वह बिगड़ जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम मिट्टी को दबाने की कोशिश करते हो, इसलिए वह दबी नहीं रहती, वह टूटती है। कुम्हार बोला, तो क्या करूं? पत्नी बोली, मिट्टी को दबाने की नहीं, धीरे धीरे आकार देने की जरूरत होती है। निर्वाण ने कहा, गुरुदेव, यानी मन को दबाना नहीं, उसे आकार देना है? गुरु बोले, बिल्कुल। काम वासना आग की तरह है। यदि बिना समझ के जलाई जाए तो घर जला देगी, लेकिन सही दिशा में प्रयोग करो तो अंधकार को प्रकाश में बदल देगी। निर्वाण गहरी सांस लेकर बोला, गुरुदेव, मैं सीखना चाहता हूं कि अपनी ऊर्जा को कैसे बदलूं। गुरु अत्रेय ने उसकी ओर देखा, तो फिर अब तुम्हें ऊर्जा रूपांतरण सीखना होगा। ऊर्जा रूपांतरण का पहला पाठ गुरु ने कहा, आज रात जब भी तुम्हारे भीतर कामुक विचार उठे, उन्हें रोकना मत। बस एक गहरी सांस लो और कल्पना करो कि वह ऊर्जा नाभि से उठकर हृदय में आ रही है। जहां बल था, वहां प्रेम बन जाएगा। जहां इच्छा थी, वहां जागरूकता बन जाएगी। निर्वाण ध्यान से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, तुम जो वासना समझ रहे हो, असल में वह ऊर्जा है जो ऊपर उठना चाहती है, पर तुम उसे नीचे रोककर बैठ जाते हो, इसलिए वह तुम्हें ही खींचती है। ऊपर उठने दो निर्वाण, ऊपर उठने दो। निर्वाण की आंखें नम हो गईं। गुरुदेव, अगर मैं असफल हो जाऊं तो? गुरु ने हल्का सा हंसकर कहा, बेटा, मनुष्य असफल इसलिए नहीं होता कि वह कमजोर है। मनुष्य असफल इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी असल ताकत को जानता ही नहीं। गुरु की अंतिम शिक्षा चंद्रमा आसमान में उभर चुका था। नदी चांदी की तरह चमक रही थी। गुरु और निर्वाण चट्टान के किनारे खड़े थे। गुरु बोले, निर्वाण, काम वासना का अंत ज्ञान नहीं करता, काम वासना का अंत समझ करती है। जब तुम मन को समझ जाते हो तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, और जब मन सेवक बन जाए तो विचार तुम्हें छू भी नहीं सकते। निर्वाण ने गुरु के चरण पकड़े। गुरुदेव, आज जो सीखा उसकी कीमत मैं जीवन भर चुका नहीं सकता। गुरु ने उसका माथा छुआ। ज्ञान की कीमत नहीं होती, ज्ञान का केवल उपयोग होता है। जो सीख लिया है उसे अब जीवन में उतारो, यही तुम्हारी साधना है। निर्वाण ने नीचे नदी की ओर देखा। धारा शांत थी, जैसे उसके भीतर का मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने महसूस किया कि कामना अब दुश्मन नहीं, एक ऊर्जा है जिसे वह दिशा दे सकता है। पहली बार उसे लगा वह अपने भीतर अकेला नहीं, जाग उठा है। गुरु और शिष्य चुपचाप खड़े रहे। हवा बहती रही और रात का आकाश अपनी विशालता से दोनों को आशीर्वाद देता रहा। दोस्तों, मन का युद्ध सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह दुनिया नहीं, हमारे भीतर लड़ा जाता है। काम वासना बुरी नहीं, विचार बुरे नहीं, मन भी बुरा नहीं। हम केवल इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम चीजों को समझते नहीं। जिस दिन हम मन को समझ लेते हैं, वह दिन हमारी दूसरी जन्म तिथि होता है। तो याद रखो, नदी को रोको मत, धारा को मोड़ो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो। ऊर्जा को दबाओ मत, उसे ऊपर उठाओ। और सबसे जरूरी, खुद को दोष मत दो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अधूरे हो। जहां समझ आती है वहां जीवन बदल जाता है। अगर कहानी ने तुम्हारे दिल की एक भी गांठ खोली हो तो इसे अपने भाइयों तक पहुंचाना मत भूलो। फिर मिलेंगे एक और कहानी में, एक और सीख के साथ। तब तक अपने मन के मालिक बनकर जियो, उसके गुलाम बनकर नहीं।